complete. So I thought we'll start with 1.2 today. That is writing news concepts, intros and headlines. ओके मैम. ओके, क्योंकि जो हमने कल पढ़ा है वो उससे रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत. ठीक है, तो आई थॉट कि वो आप लोगों को भी इजी रहेगा, एक तरह से रिवीजन टाइप हो जाएगा. क्या डिफरेंस है, क्या सेम है, वो सब भी एक बार हम रिवाइज कर लेंगे. ओके, आप लोग की अटेंडेंस हो गई है? हो गई है मैम. ओके, so you have done writing for magazine only. मैम 2 मिनट रुक सकती हैं ना, और बच्चे आ जाएंगे, मैं मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में. Okay, तो they can join in between because we don't have much time ना. आप मैसेज कर दीजिए उनको, और if they want to come they can join in जब भी वो लोग आते हैं. ठीक है, because since we only have 40 minutes, so it's better we make maximum use of that. मैं already 5 मिनट थोड़ा मैं लेट हो गई वही Zoom में, मुझे I couldn't understand how to sign in. That's why. Anyway, so for today I thought we'll start with 1.2 and 1.3. Hopefully we'll be able to complete both of them today. Okay, और अगर रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है. बेसिक पर्पस ये है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए. ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि मतलब एक दिन एक 40 मिनट्स में एक ही टॉपिक कवर करना है. बहुत बारी क्या होता है, टॉपिक इजी होता है तो हम 40 मिनट्स से पहले भी उसको कर लेते हैं, और कभी कभी ज्यादा टेक्निकल होता है तो वी माइट नीड मोर क्लासेस फॉर दैट. ओके, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दोस टेक्निकलिटीज. बेसिक थिंग इज के यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ठीक है, वो हमारा मेन मकसद है. ओके, ऑल ऑफ यू. Yes, So ma'am. basically, we'll start with 1.2. That is news writing concept. आप लोगों ने इससे पहले सेमेस्टर में have you done news writing? What are the different kinds of news? किस तरह से लिखी जाती है? What are the formats for a news story and all that? Have you done that? No ma'am. नहीं करे हैं आप लोग ने? Inverted pyramid style and all that. You वो haven't मैम done? बेसिक थ्योरी मैम हमने पढ़ा है, और Okay. खुद से लिख भी रहा था, लेकिन वो क्लास में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में नहीं हुआ है. नहीं पढ़ा है. ओके, तो इफ यू आई थॉट कि शायद न्यूज राइटिंग के डिफरेंट फॉर्म्स इसमें नहीं है क्योंकि, बट इफ यू वांट हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे एक बार, जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ न्यूज राइटिंग होते हैं. ठीक है, उसमें इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, क्योंकि जब हम इंट्रोज, हेडलाइंस, लीड्स की बात करेंगे तो उसमें न्यूज राइटिंग स्टाइल भी आएगा टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो आई विल जस्ट राइट इट फॉर फ्यूचर व्हेनेवर वी हैव टाइम. एक बार हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूज राइटिंग डिस्कस कर लेंगे. ओके, जिसमें बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स जो भी होते हैं, बट जब हम मेन स्ट्रीम हार्ड न्यूज देखेंगे, न्यूज़पेपर्स देखेंगे, यू नो द डिफरेंस बिटवीन हार्ड न्यूज एंड सॉफ्ट न्यूज. यस मैम. ओके, बिकॉज बेसिकली आज जब हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, फीचर राइटिंग पे डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली फीचर राइटिंग जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट न्यूज. ठीक है, तो यू, और जो हम अभी बात कर रहे हैं न्यूज राइटिंग स्टाइल की, वो हम टिपिकल हार्ड न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जो फ्रंट पेज न्यूज होती है न्यूज़पेपर में. ओके, क्लियर ऑन दैट? मैम. Okay, so different kinds of different forms of news style writing we'll discuss this too. बट ये सिलेबस में प्रॉपर दिया हुआ नहीं था, तो मैंने इसका बेसिकली आज के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड दैट वी कैन डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट kinds of what is an intro, what is a news intro. We'll explain it. Raise your finger and then answer. Intro or lead को हम बोलते हैं. Yes, Sakshi, you had your Yes attendance. ma'am. Intro. Sorry ma'am. You had your attendance. Yes ma'am. मैम साथ साथ देख के नोट कर लेते हैं. Okay, okay, ठीक है. Yes, Sakshi, what is a news intro or a news? Ma'am. Yes मैम. इंट्रोडक्शन इज उसके अंदर 5 W's का मतलब सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों, कैसे, और उसके जो आंसर्स होते हैं दैट इज इन द बॉडी. तो उसके अंदर से बेसिक होता है, एक स्टोरी का आइडिया लग जाए कि व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट. Yes, what the story is all about and important information जो story की होती है, most important information that is contained in the news lead or intro itself. ठीक है, जब हम फीचर की बात करेंगे
वहां पे इंट्रो डिफरेंट होता है. जब हम अभी फीचर राइटिंग करेंगे तब आपको वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज स्टोरी, द फर्स्ट 3 or 4 sentences of a news story are known as the lead or the intro. Okay, why are they called intro? Because they introduce the story, as the name itself suggests. They introduce the story to the reader. And why is it called a lead? Because it leads the reader further into the story. उसी के थ्रू आप रीडर को अपनी स्टोरी के साथ इन्वॉल्व करते हैं. ओके, अपनी स्टोरी के साथ अट्रैक्ट, अपनी स्टोरी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो दैट इज व्हाई इंट्रोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जैसे हम कल लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था इफ द लैंग्वेज इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ द रीडर एंड इट्स नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड, देन द रीडर जो है वो शुरू में 2-3 लाइन पढ़ के, इफ ही डजंट फाइंड इट अट्रैक्टिव, ही विल लीव द न्यूज. He won't go further into it. Okay, so basically lead is important. Why? Because it attracts the viewer, the reader into the story. शुरू के 2-3 लाइंस पढ़कर अगर उसको इंटरेस्टिंग लगेगी तभी वो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. Clear? That is why intros or leads are important in that sense, because they are the basic, कहते हैं ना, face of a story. Okay, coming to different types of kinds of leads. Okay, now when you are writing a lead, सबसे पहले तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है? Look for the newsworthy aspect of the story. You can jot it down. Okay, basically when you are writing lead, what is a lead or intro? The first 3 sentences of a news story. Okay, जब आप वो बना रहे हैं as a news reporter or editor, when you are, जब आप पूरी स्टोरी को देखेंगे तो सबसे पहले लीड आएगी. ठीक है, जब आप उसको सबिंग कर रहे हैं या उसको एज अ रिपोर्टर आप स्टोरी फाइल कर रहे हैं, तो यू हैव टू सबसे पहले उस स्टोरी में न्यूज वर्दी क्या है, डिफरेंट क्या है. वो सुना है ना आपने, व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन इट्स नॉट न्यूज, बट व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग दैट इज न्यूज. तो आपको उस स्टोरी की न्यूज वर्दीनेस देखनी है, क्या चीज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, व्हाई व्यूअर्स would want to read that story, और उस एस्पेक्ट को आपको लीड में इंक्लूड कर, जो स्टोरी को न्यूज बनाती है. ओके, इंफॉर्मेशन और न्यूज में डिफरेंस होता है ना? यस और नो? यस मैम. एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? मैम, इंफॉर्मेशन तो किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन न्यूज में एक अलग चीज होती है कुछ, मतलब न्यूज में कुछ यूनिकनेस होती है. यस, वो अलग चीज जो है, दैट शुड फाइंड वे इन योर लीड. ओके, एंड सेकेंडली हम न्यूज की जब हम बात करते हैं, ज्यादातर हार्ड न्यूज में वी फॉलो द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल. एंड व्हाट इज दैट स्टाइल ऑफ राइटिंग, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इट्स गिवन इन द लीड. ठीक है, you understand why? Because कभी कभी क्या होता है, due to different pace constraints, news को edit कर दिया जाता है. So edit कहाँ से होगी वो? From the below, so that less important information is chalked out. Clear on that? Yes ma'am. That is why you have to make sure जो important aspect है, newsworthy aspect है, वो lead में आ जाए, ताकि अगर वो story को edit करते हैं, condense करते हैं, छोटा करते हैं due to pace constraints, तो आपका जो important information है वो story में रहे, वो miss out ना हो. Okay? Okay, ma'am. Okay, so intro, that is why intros and leads are important. They are important for 2 reasons. Why? First, they attract the Readers. reader into the story, and secondly, they give an introduction of the story. Okay, एक background जो set करना होता है. Okay, now coming back to leads. Whenever you are writing a lead, first of all, you have to look at the uniqueness of the story, as Shreya said. You have to look at the newsworthy aspect of that news story, and that should be included in the lead itself. Okay? Yes. Secondly, like Sakshi said, 5 W's and 1 H. Okay? अब बहुत बारी क्या होता है, बहुत सारी न्यूज स्टोरीज में हमारे पास सारे 5 W's नहीं हैं. ओके,
Why, हाँ. when, what, where, उसके सबके आंसर नहीं है. जितने हैं वो इंक्लूड कर दीजिए. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द पीपल इन्वॉल्व. देखा है सबसे पहले जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, दे गिव यू द प्लेस ऑफ द स्टोरी, वेयर. 1W इज वेयर. तो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है फैक्चुअल. यस राकेश. मैम एक्चुअली इंट्रो में जब हम लिखते हैं कोई भी एस्पेक्ट्स को, न्यूज़ के एस्पेक्ट्स को, तो उस वक्त क्या हमें वर्ड लिमिट भी देखना होता है? थ्योरी में 30 वर्ड दिखाते हैं, उसमें 5WH कभी आ जाता है, कभी सिर्फ एक W 1H आता है, तो ये क्या है मैम? देखिए न्यूज स्टोरी में मतलब न्यूज लीड में आपको वर्ड लिमिट को स्टिक नहीं करना है, बिकॉज एवरी स्टोरी इज डिफरेंट. कहीं पर सारे एच होंगे और सारे डब्ल्यू और एक एच होगा, कहीं पर 2 होंगे, कहीं. वो डिपेंड करता है आपकी न्यूज स्टोरी पे और आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है उस न्यूज स्टोरी को लेके. ओके, पहली बात ये. उसका कोई वर्ड लिमिट अगर 30 दिया हुआ है तो 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है. बट आइडियली अ न्यूज लीड हैज टू बी, वो तो हमने पूरी न्यूज रिपोर्ट के बारे में ही कल पढ़ा है ना, कि आइडियली इट हैज टू हैव ब्रेविटी एंड इट शुड बी कंडेंस्ड. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप वाइटल इंफॉर्मेशन आप कहेंगे अरे मेरा 32 वर्ड्स हो रहे हैं तो मैं ये इंफॉर्मेशन ड्रॉप कर देता हूँ. ऐसा नहीं होता. जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कम से कम वर्ड्स में इट शुड फाइंड इट्स वे इन द न्यूज स्टोरी, इन द लीड इटसेल्फ. रिदम के लिए मैम, रिदम के लिए रीडिंग के वक्त रिदम कैसे बने? अगर हार्ड सेंटेंस लिखते हैं तो वो ऐसे नहीं, वो आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस होगी. ठीक है, रिदम के लिए दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू यस्टरडे यू नीड टू हैव shorter sentences which are less confusing to the reader. आप पढ़िए, आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, स्पेशली द फर्स्ट एंड सेकंड पेज, इट मोस्टली कंटेन्स हार्ड न्यूज स्टोरीज. जितना पढ़ेंगे उतना आपको लिखना आएगा. ठीक है, और आप खुद देखेंगे, एक नॉवेल पढ़िए फर्स्ट पेज और एक न्यूज स्टोरी का पढ़िए, आपको डिफरेंस खुद समझ में आ जाएगा. मैगजीन की स्टोरी पढ़िए, कोई फीचर पढ़िए और फिर न्यूज स्टोरी पढ़िए. न्यूज स्टोरी में कोई फ्लावरी लैंग्वेज, कोई एडजेक्टिव्स, अ पुअर, मिजरेबल, सिक, बॉय काइंड ऑफ थिंग्स नहीं होती. दे हैव टू बी टू द पॉइंट. ठीक है, विच सैडली आजकल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें वहां पे ये चीजें फॉलो नहीं हो रही. वहां पे देखा है 1-2 मिनट की न्यूज को वो इतना सेंसेशनलाइज करके उस पे आधे घंटे का एपिसोड बना देते. यस मैम. तो वो तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं ना. राइट. ओके, अगर हम सोशल मीडिया की और प्रिंट मीडिया की बात करें तो वहां पे ये चीज अभी भी मेंटेन्ड है, बिकॉज वहां पे क्या है, स्पेस इज मनी. वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो एक 2 कॉलम की न्यूज को 10 कॉलम में दें. इट्स देयर लॉस. वाई, उनको एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के लिए जगह नहीं बची. मैम बेसिकली हेलो यस आमिर. मैम बेसिकली न्यूज राइटिंग में इंट्रो और लीड्स इंपॉर्टेंट है हमारे, इसके अलावा कुछ और नहीं, इम्पोर्टेंट तो पूरी न्यूज स्टोरी है, बट इंट्रोज और लीड्स जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. हाँ वही मतलब मेनली इंपॉर्टेंट ज्यादा वही. हाँ, फिर हेडलाइंस भी अभी हम डिस्कस करेंगे. हेडलाइंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट. ओके, बिकॉज इट इज एक्चुअली द हेडलाइन. पहले आप हेडलाइन ही पढ़ते हैं ना, तब आप स्टोरी पर आते हैं. यस मैम. ठीक है, तो अभी हेडलाइन को हम सेपरेटली करेंगे, बट एज फार एज लीड्स आर कंसर्न, यस दे हैव टू बी इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स. अगर आप 3 पैराग्राफ लिख देंगे तो वो लीड कहाँ होगी, फिर वो तो न्यूज रिपोर्ट ही हो जाएगी ना पूरी. ठीक है, तो बेसिकली ट्राई टू पुट इन योर पॉइंट्स इन लेसर नंबर ऑफ वर्ड्स एंड एज clearly as possible. Okay, all the newsworthy and factual aspect of the story, they should be included in the lead itself. It should be factually correct. It should be able to attract the reader. It should be relevant to the news story, and it should be short and informative. Okay, this is basically about leads, and it is the first or foremost part of the sentence, okay, of the news story. Now अब अगर हम kinds of leads पे आते हैं, you can note that down.
अगर हम हार्ड न्यूज स्टोरीज की बात करें तो बेसिकली 90% ऑफ द टाइम्स अ समरी लीड इज यूज्ड. व्हाट इज अ समरी लीड? जैसे आप नाम से कह सकते हैं, समराइजेस द होल न्यूज स्टोरी इन 2 or 3 sentences. ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीड. वी हैव डायरेक्ट एड्रेस लीड, वी हैव कोटेशन लीड, वी हैव क्वेश्चन लीड, contrast lead, descriptive lead, but all of them are mostly used in editorials, features and all that. Editorials और features को हम कह सकते हैं they are the creative aspect of news writing. But जहां हम proper hard news, front page news की बात कर रहे हैं, वहां पे 90% of the time summary lead is used. And what is a summary lead? It explains the 5 W's and 1 H, whatever is available to us, and it basically gives us the most important newsworthy aspect of the story along with the factual information. Okay, और 90% व्यू में exceptions are always. फिर भी मैं जो different है दूसरी leads हैं, I'll explain them to you so that feature की जब हम बात करेंगे वो सारी features में ही. ओके, न्यूज फीचर्स में व्हाट इज कोटेशन लीड? बहुत बारी क्या होता है, किसी वेल नोन कोटेशन के साथ अपनी फीचर स्टार्ट करते हैं, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ओके, पहले एक कोटेशन लिखते हैं, उसके बाद हम अपना फीचर को स्टार्ट करते हैं. तो दैट लीड इज नोन एज कोटेशन लीड. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई ऐसी न्यूज स्टोरी लिख रहे हैं आप जो किसी मर्डर पर है, ठीक है, जैसे वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, ठीक है, तो आपने उसका जो लीड दिया है या फर्स्ट सेंटेंस दिया है वो स्टार्ट करा है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर. ओके, फिर आप नीचे से स्टोरी स्टार्ट करेंगे कि दिस प्रोवर्ब हैज बीन proven true by this incident which happened in Gaya on this day, and फिर आप सारी factual information देंगे. Understand? So ये कौन सी lead? ये quotation lead हो गई because you started the story with a quotation inverted mark. Okay, but जब हम basically 90% hard news stories जो होती हैं उनमें summary lead ही होती है. आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे आज जाके, फ्रंट पेज, फर्स्ट, सेकंड, मोस्ट जो आप देखेंगे वो समरी लीड्स होंगे. ठीक है, बाकी की जो लीड्स हैं वो बेसिकली फीचर्स में ज्यादा यूज होती हैं. ओके, व्हाट आर फीचर्स? दे आर सॉफ्ट न्यूज स्टोरीज. उसके फीचर्स के बारे में हम अलग से बात करेंगे. फीचर्स तो मैम ओपिनियन हो जाएगा ना किसी का? नॉट एक्चुअली ओपिनियन. ओपिनियन बेस्ड फीचर्स भी होते हैं बट डिफरेंट. वो जब हम टाइप्स ऑफ फीचर्स डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे. बट यस, एडिटोरियल्स आर बेसिकली ओपिनियन. ओके, एडिटोरियल्स में ज्यादातर ओपिनियन बेस्ड ही होते हैं. यस मैम. फीचर्स में ओपिनियन वाले भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं, ट्रैवलॉग्स भी हो सकते हैं, हाउ टू डू फीचर्स हो सकते हैं, बायोग्राफिकल स्केचेस हो सकते हैं. वो फीचर्स हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके, बेसिकली अभी हम हार्ड न्यूज स्टोरीज के इंट्रोस की बात कर रहे हैं. ओके, देन देयर इज द डायरेक्ट एड्रेस लीड. डायरेक्ट एड्रेस लीड में क्या होता है, आपने बहुत बारी कोई अगर फीचर या मैगजीन में आर्टिकल पढ़े हो तो दे स्टार्ट विद हैव यू एवर वंडर्ड, बट आई थिंक हैव यू एवर वंडर्ड विल कम अंडर क्वेश्चन लीड. बट डायरेक्ट एड्रेस में बहुत बारी वो ऑडियंस से जब सीधे बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ज्यादातर मैगजीन्स में होते हैं ये इस तरह के आर्टिकल्स. ओके, उसमें वो डायरेक्ट आपको एज अ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं. मैम एडिटोरियल पेज पे भी होता है. जैसे अभी एक नया कॉलम आया है, इंटरनेट से किसी राइटर के थॉट्स को शेयर किया जाता है, फेसबुक वॉल से, ट्विटर से या कहीं से, तो उसमें डायरेक्ट ही संवाद होता है. वो वंडर से ही स्टार्ट करते हैं. इस चीज से वो किसी ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहां से क्वेश्चन क्रिएट हो. ओके, अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर वो क्वेश्चन लीड होगी. ठीक है, बट इफ दे आर ट्राइंग टू एंगेज यू इन अ कॉन्वर्सेशन,
ठीक है, आपसे कह रहे हैं जैसे कि बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास, we all are aware of the fact that COVID is a big threat to our economic structure. एक कन्वर्सेशनल स्टाइल, आपको स्टोरी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप मिडिल क्लास के हैं, तो आपने इस बारे में क्या देखा है, क्या सोचा है, तो वो क्या हो जाती है, डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, बट दीज आर एक्सेप्शनल लीड्स विच आर ओनली यूज्ड इन एक्सेप्शनल न्यूज स्टोरीज या फिर फीचर्स। ये याद रखिएगा, जब भी हम हार्ड न्यूज स्टोरीज की बात करेंगे वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स which lead is used? Summary. Summary lead. And what is summary lead? 5W1H. हाँ, it basically summarizes the news story. ठीक है, बाकी जो लीड्स है वो हम जब फीचर करेंगे तब डिस्कस करेंगे वहां पे, क्योंकि हमको ज्यादा क्लियर है। अभी हम न्यूज स्टोरीज की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बेसिकली समरी लीड यूज होती है। ओके, बाकी जो है कॉन्ट्रास्ट लीड, डिस्क्रिप्टिव लीड, दे आर ऑल मोस्टली यूज्ड इन, जैसे डिस्क्रिप्टिव लीड हुई, ये ट्रैवलॉग्स में बहुत यूज होती है। ओके, आप कोई ट्रैवल स्टोरी लिख रहे हैं, आप किसी सिटी के ऊपर अगर स्टोरी लिख रहे हैं ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे आप एक सिटी का डिस्क्रिप्शन दें। बहुत बार आपने देखा है ट्रैवल मैगजीन्स में, अगर वो किसी हिल स्टेशन के ऊपर स्टोरी कर रहे हैं तो वो कहेंगे नेस्ल्ड इन द ब्यूटीफुल हिमालयाज इज अ स्मॉल पिक्चर्स्की टाउन व्हिच इज 50 किलोमीटर्स फ्रॉम ऊटी, नेस्ल्ड अमंग द, तो ये सब वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उस टाउन। ठीक है, he is starting with the description of that town. So what is this? A descriptive lead. Okay, but it is mostly used in features as like travelogues में। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्टिव लीड हम बायोग्राफिकल स्केचेस जो होते हैं वो भी फीचर्स में आता है। अगर किसी पर्सनालिटी की, अभी जैसे इरफान खान की डेथ हुई है या ऋषि कपूर की, तो उनके बारे में जो न्यूज़पेपर्स में या आपने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, जो ऑबिचुअरी हुई है। ऑबिचुअरी, व्हेन समबडी डाइज यू राइट अबाउट हिम, जिसमें होता है ना वो मरने के बाद सब अच्छे हो जाते हैं, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, ही वाज सच अ नाइस मैन, और वो बहुत ज्यादा लार्ज हार्टेड, ये वो। हम इंडियंस के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जब लोग जिंदा होते हैं तो फिर हम नहीं उनकी तारीफ करते, बट एक बार वो मर जाते हैं तो उनके सारे सिंस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर हम लोग कहते हैं अरे अब तो भगवान के पास गया, हाँ अब तो चलो तारीफ ही लिखते, चलो कोई बात नहीं है। ओके, सो उसमें जब आप, वो बायोग्राफिकल फीचर्स होते हैं। ओके, या सेकेंड अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो उसमें आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में गांधी जी के ऊपर बहुत फीचर्स होंगे। So that is basically not news feature. That is basically not hard news. They are simply news features. Biographical sketches. Kinds of features जब हम पढ़ेंगे तो उसमें biographical sketches होते हैं। जो उनकी लीड होती है उसको हम कह सकते हैं descriptive lead, because they are describing a person. Okay, so these are the different kinds of lead, but you have to remember that proper hard news stories में we have, most of the times we use summary lead. Okay, उसके अलावा जो लीड है एक बार आप लिख लीजिए, what are the different kinds of lead, write it down. Summary lead, उसके आगे लिख लीजिएगा, most of the times it's used in hard news stories. ठीक है, summary lead हो गई, then quotation lead हो गई, it starts with a quotation, then direct address lead when the writer is actually directly talking to the reader, then we have question lead, it will start with a question, then we have descriptive lead. Okay, then sometimes contrast lead भी यूज होती है, अभी आप लिख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कॉन्ट्रास्ट लीड में जब आप दो सिनेरियोस को कंपेयर करते हैं, दो चीजों को, दो सिनेरियोस को, तो दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रास्ट लीड। ओके, बट मोस्ट ऑफ देम आर यूज्ड इन फीचर स्टोरीज, और न्यूज में समरी लीड यूज होती है। इट इज क्लियर एवरीवन व्हाट इज एन इंट्रो? What are the important points you need to keep in mind while writing an intro, and what are the different kinds of leads? ये तीनों topic clear है everyone? Yes, ma'am. Any confusion? तो raise your finger and you can just ask me for clarification. Okay, यहाँ पे clear है everyone?
तो ये जो टॉपिक था 1 पॉइंट न्यूज राइटिंग कॉन्सेप्ट, इंट्रोज एंड हेडलाइंस, राइटिंग सिंपल न्यूज स्टोरीज। हाँ, स्पेशल न्यूज रिपोर्ट्स हमने अभी छोड़ दिया है क्योंकि जो आपका उस पेपर का यूनिट 3 है, लेजिस्लेटिव रिपोर्टिंग एंड ऑल दैट, वो इसी से रिलेटेड है। वो ये दोनों चीजें हम साथ में करेंगे, ठीक है। स्पेशल न्यूज स्टोरीज में वही आ जाता है, पॉलिटिकल कवरेज, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव न्यूज स्टोरीज। तो वो हम जब उस पेपर में यूनिट 3 करेंगे, वील डिस्कस दिस विद दैट क्योंकि इट्स रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर? ओके, सो एंड बेसिकली इसके बाद वी कैन स्टार्ट विद फीचर्स। फीचर राइटिंग, फीचर राइटिंग तो नहीं किया है ना अभी आपने? हाउ इज राइटिंग अ फीचर डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग अबाउट मेन हार्ड न्यूज? ठीक है, उसके लिए पहले आपको क्या समझना होगा कि हाउ इज अ फीचर डिफरेंट फ्रॉम हार्ड न्यूज। हार्ड न्यूज, सॉफ्ट न्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। Who will explain it? Who will explain the difference between the two? Yes, Shriya. हम हार्ड न्यूज वो होती है जैसे कोई भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर आ गई जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसका उसी दिन पर प्रिंट होना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है। सॉफ्ट न्यूज वो होती है जिसे अगर हम इग्नोर भी कर दे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे न्यूज़पेपर पर या किसी भी चीज पर, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं छोटी जगह पर छापी जा सकती है। मतलब सॉफ्ट न्यूज जो इम्पोर्टेंट नहीं है, हार्ड न्यूज जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, यस राकेश। मैम एक्चुअली हार्ड न्यूज वो होती है ना, जो कोई भी खबर हो वो छपना ही है, लेकिन फीचर राइटिंग में हम वेट कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो वो सॉफ्ट न्यूज है। यस, फीचर्स आर नॉट बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज। जब आप हार्ड न्यूज को एक्सप्लेन करेंगे तो आप कहेंगे कि एनी न्यूज दैट इज ब्रेकिंग न्यूज, दैट इज टाइम बाउंड। यस, दैट इज टाइम बाउंड इज हार्ड न्यूज, ठीक है, विच इज हाईली पेरिशेबल। आपने उसको आज नहीं छापा तो कल वो बेकार हो जाएगी। ओके, बट ठीक है, बट व्हाट आर फीचर्स? Features are news stories which are actually not hard news. They may consist of a background into the hard news and they are not perishable, they are not time bound. Okay, आप features को कह सकते हैं creative writing of journalism. वहां पे आप अपनी creativity use कर सकते हैं, and that is why feature writers जो होते हैं, they are not new people. They are people who have already worked in the media field for more than 5 years, because feature writing is a more specialized job. Okay, as a reporter तो आप न्यूज स्टोरी फाइल करते हैं, उसके बाद 3 लोग उसको 3 लेवल से, हमने डिस्कस करा था, वो 3 लेवल पर क्रॉस चेक होती है। बट फीचर राइटिंग इज अ मोर स्पेशलाइज्ड एरिया। इट इज बेसिकली, जब आप न्यूज़पेपर्स भी देखेंगे, पहले हम कहते थे खाली मैगजीन्स में फीचर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर्स में भी आजकल फ्रंट न्यूज के बाद जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे, वैसे वैसे स्टोरीज टेंड टू बिकम सॉफ्टर। ओके, जो ब्रेकिंग न्यूज होती है, जो प्रॉपर हार्ड न्यूज होती है, वो फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे होती है। उसके बाद उन्होंने पहले की स्टोरीज में जो मोर इन्फॉर्मेशन आई होती है, पहले की हार्ड न्यूज को में मोर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। ऑल दैट कम्स आफ्टरवर्ड्स। And editorials is a third category of news. It's a completely different category. Don't confuse it with features. But yes, editorials and features are both soft news. They are more softer. Okay, but बहुत बार क्या होता है, किसी hard news issue पर ही हमारा editorial होता है। जैसे demonetization हुआ, उसके वजह से राय ली है, तो दैट विल बिकम योर एडिटोरियल। बट एट द सेम टाइम इट्स रिलेटेड टू द हार्ड न्यूज, बिकॉज जो एक हार्ड न्यूज का इशू है, उसके ऊपर आपने उनसे राय ली है। ओके, और दूसरा, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप चीजों को एकदम टाइट कंपार्टमेंट में, नहीं ये 100% हार्ड न्यूज है, ये 100% सॉफ्ट न्यूज है। नो, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। बहुत सारी न्यूज होती है जो इनके बीच में आती है। आप देखते हैं बहुत बारी एनडीटीवी पे देखिए आप,
प्राइम टाइम, द बक स्टॉप से जो इंग्लिश के उनके वर्जन पे, दे आर ऑल पैनल डिस्कशन but on a hard news story. You understand? They are not just reporting on a hard news story. उस हार्ड न्यूज स्टोरी को लेकर उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनके साथ वो एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं. तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि 100% हार्ड न्यूज है या 100% सॉफ्ट न्यूज है. देयर आर थिंग्स इन बिटवीन देम. एंड सेकेंडली एक राइटर के ऊपर होता है वो एक स्टोरी को किस तरह से ले रहे हैं. दैट इज व्हाई राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप एक ही न्यूज स्टोरी को हार्ड न्यूज फॉर्मेट में लिख रहे हैं या फीचर की तरह लिख रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो स्टोरी क्या है. अंडरस्टैंड? कोई हार्ड न्यूज स्टोरी जब आप उठा के देखेंगे उसकी लैंग्वेज को और एक फीचर की लैंग्वेज को आप कंपेयर करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच. ओके, फीचर में, फीचर राइटिंग में एज अ राइटर यू कैन यूज योर क्रिएटिव जजमेंट. ओके, बट एज अ न्यूज रिपोर्टर you don't have to put in your views, your biases या बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज और वो सब यूज नहीं कर. Clear on that? Features are less formal and hard news is typically formal language. ठीक है? Difference थोड़ा समझ में. Can you understand the difference between hard news and soft news now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in the next class we'll do about features. What are the different kinds of features and how do you go about writing a feature? फीचर में भी ट्रैवलॉग्स आते हैं, वो डिफरेंट तरह से लिखे जाते हैं. जैसे हमने बात की उनकी डिस्क्रिप्टिव लीड होती है. ओके, इंटरव्यू होती है मैम. इंटरव्यू भी हाँ, फीचर राइटिंग इंटरव्यूज. हाँ, एक तरह से कुछ बुक्स में मैंने देखा है दे टेक इंटरव्यूज एज फीचर्स. सॉरी, बट आई थिंक इंटरव्यूज का एक डिफरेंट पूरा फॉर्मेट होता है और एक डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं. तो उनको हम फीचर, ठीक है, हम उन्हें फीचर भी कह सकते हैं एक तरह से बिकॉज दे आर नॉट हार्ड न्यूज. बट देन इंटरव्यूज इज अ सेपरेट कैटेगरी. व्हाई? बिकॉज फीचर्स इज समथिंग जो आप लिखते हैं. मुझे नहीं लगता इंटरव्यूज इज समथिंग दैट यू राइट ऑन योर ओन. डू यू अग्री? यस मैम. मैम, आर्टिकल और फीचर्स में क्या अंतर है मैम? Features are basically written for for print media. Okay, and articles may not be written for print media, may be